रामपुरा के ग्रामीणों का चौथे दिन भी जारी धरना प्रदर्शन। मैनपुरी करहल किशनी मुख्य मार्ग पर स्थित विकासखंड किशनी के ग्राम पंचायत समानकर रनपुरा गांव को मुख्य मार्ग से जोड़ने वाला 900 मीटर का कच्चा मार्ग है, जिसे बनवाने को लेकर ग्रामवासी रविवार को धरने पर बैठ गए थे, जो लगातार चौथे दिन भी जारी रहा। ग्रामीण अपने गांव की सड़क बनवाने को लेकर कई वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। कई बार धरना प्रदर्शन भी कर चुके हैं, लेकिन हर बार नेताओं द्वारा झूठे आश्वासन देकर धरना समाप्त करा दिया जाता था। इस बार ग्रामीणों ने आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है। ग्रामीणों का कहना है कि हम किसी भी नेता की झांसे में नहीं आएंगे, किसी भी आश्वासन पर भरोसा नहीं करेंगे। हम तब तक धरना समाप्त नहीं करेंगे जब तक हमारी सड़क बननी शुरू नहीं हो जाती है। मेरा नाम ब्रिजमोहन साक, ग्राम पंचायत समान विकासखंड किशनी। मेरा उद्देश्य है ये करहल मार्ग से जो मेरे गांव रामपुरा 900 मीटर रोड, जिसके लिए मैं 15 साल से इस बनवाने के लिए लगे हुए हैं, वो मेरी कोई ना तो प्रशासन सुन रहा है, ना तो कोई नेता लोग सुन रहे हैं। यही धरना मैंने जो आज रखा है, जो आज 4 दिन हुए मेरा चलते हुए, यही पहले मैंने 2020 में रखा था, जनवरी के महीने में कड़कड़ाती सर्दी में, तब 8 दिन धरना चला था। तो हमारे यहाँ के मैनपुरी लोगों क्षेत्र के नेतागण आए थे, प्रेम सिंह साक, अनुरूप पांडे जी, रमाकांत तिवारी जी, ये आए हुए थे। उन्होंने लखनऊ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी से बात की थी। उन्होंने वहाँ पे बुलाया हम लोगों को, उन्होंने धरना समाप्त किया। मैं वहाँ पे पहुँचे, उन्होंने मुझे 3 महीने का आश्वासन दिया। मैं वहाँ पर पहुँचे, भाई उनके आश्वासन से मैं यहाँ आया। मेरी रोड आज 4 साल होने के लिए हो गई, आज तक मेरी रोड नहीं बन पाई है। ये हम नहीं बैठे, ये हमारी मजबूरी है, अनशन पर बैठारे हुए हैं, जो कि मुझे आज 4 दिन हुए यहाँ पर ना तो कोई प्रशासन आ रहा है, ना तो कोई नेता लोग आ रहे हैं। हमारे ताऊ जी हैं, वो कल 2 बार बेहोश हुए। उनसे कहा भाई तुम इतना तो खा पी लो, जो चलते रहो। वो कह रहे नहीं, मैं ना तो कुछ खाऊंगा ना तो कुछ पीऊंगा जब तक मेरी रोड नहीं बन जाएगी। अगर मैं मर भी जाऊं तो मेरे शहीद नाम से पटिया लगवा देना, जो ना तो नेता लोग लगवा पाएंगे ना प्रशासन लोग लगवा पाएंगे, वो आप लोग लगवा देना। मैं इतना परेशान हो चुका हूँ, कुछ बता नहीं सकता हूँ। बरसात के मौसम में, बरसात के गर्मी के मौसम में भी अगर हमारे पास गांव के पास एक बम्बा है, उसकी खंडी हो जाए तो मेरा गांव डूब जाता है, और जो है रोड वो तब हो जाती है। बरसात की तो बात ही अलग है, ना तो स्कूली बच्चे स्कूल में जा पाते हैं। भाई कोई बीमार हो जाता है, ना बीमार हुआ एम्बुलेंस पहुंच पाती है गांव में, छुट्टी हो न तब पहुंच पाती है, और जो है बीमार हो तब नहीं पहुंच पाती है। ना आने जाना का कोई बिल्कुल बंद हो जाता है। हम लोग हैं जैसे निकलते हैं वो तो हम ही जानते हैं, जो माता बहन हैं वो तो बंद ही होती हैं 3 महीने के लिए, वो तो ना निकल पाती हैं ना जा पाती हैं। हम इतने परेशान हो चुके हैं। आज 4 दिन हुए मुझे धरना रखते हुए। आज एसडीएम साहब आए, उन्होंने कहा आश्वासन ये आप समाप्त वो करना, अनशन समाप्त कीजिए, हम आपके लिए लड्डू मंगा रहे हैं, आप लड्डू खाइए। मैंने सीधा इनकार कर दिया, जब तक मेरी रोड नहीं बनेगी मैं अनशन से समाप्त नहीं करूँगा। उन्होंने कहा भाई प्रशासन की कार्रवाई चलेगी, 3 महीने तक समय लग जाएगा आपको रोड बनवाने के लिए। मैंने उनसे हाथ जोड़ा कि साहब मैं 3 महीने के लिए बैठा रहूँगा, मगर मेरी जब तक रोड नहीं बनेगी तब तक मैं यहाँ से उठने वाला नहीं हूँ। आपका प्रशासन की तरफ से जितना समय लग रहा आप समय लगाइए, लेकिन मैं यहाँ उठने वाला नहीं हूँ। मैं उसी दिन उठूँगा जहाँ पर जिस दिन यहाँ पर मेरी रोड पर काम लग जाएगा। मतलब आपका कहना है कि आप 3 महीने तक बैठे रहेंगे? 3 महीने तक नहीं, जब कह रहे हैं 3 साल 4 साल हो गई मुझे माननीय डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी से, इतने बड़े नेता हो गए पीडब्ल्यूडी के, उन्होंने ये रोड नहीं करवा पाई तो फिर कौन करवाएगा? क्या नाम है आपका? मुकेश चंद। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम रमपुरा की। क्या समस्या है? मेरी रोड की समस्या है। क्या? तो मेरी रोड आज 20 साल से डरी हुई है। हम लोग गांव से निकलने में बहुत परेशान हैं। कीचड़ इतना हो जाता है कि मेरे गांव के बाल बच्चे ये स्कूल नहीं आ पाती हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कैसे मेरी सड़क बन जाए, नेताजी अनुशासन देके, और हमको भूल भुलैयों में ये भटकाते रहते हैं, और आज दिन तक मेरी रोड की सुनवाई नहीं हो रही है। हम अनशन पर हम लोग बैठे हैं। अब जब तक मेरी रोड नहीं बनेगी तब तक हम लोग अनशन पर ऐसे ही बैठे रहेंगे। 4 दिन हो गए हैं, अभी तक कोई प्रशासन आया क्या? अभी तक कोई नहीं। एसडीएम साहब आए से, तो एसडीएम साहब
कहा कैंसर ख़त्म कर दीजिए आप, हम लड्डू खिलाएंगे। तो हम तो लड्डू तो खाते खाते इतने बड़े हुए, हमारे पास बुढ़ापो आई और लड्डू खाते खाते। अब जब मेरी औलाद है जाओ पर जब भटक रही लड्डू जाओ नहीं लड्डू खवा रहा, तो आज बोल बोले हम लोग डरे रहे। क्या नाम है आपका? अवनीश कुमार, रामपुरा का रहने वाला हूँ, सामान कटरा। और यहाँ पे हम लोग बैठे हैं 4 दिन से। थोड़ा तेज बोलिए। 4 दिन से बैठे हुए हैं यहाँ पे और कोई भी लोग आए नहीं हैं। आज धरने का चौथा दिन है। चौथा दिन है आज। तो आज SDM साहब आए थे, तो उन्होंने कहा आप लोग लड्डू वड्डू खा के ये आसन ख़त्म करें। तो मैंने कहा ये बहुत से लोग आए और लड्डू खिलाते रहे हम लोगों को। 15 साल से लड्डू ही खा रहे हैं, 2 साल 3 साल पहले भी लड्डू खाए थे, लेकिन कोई मतलब नहीं है। हम लोगों का ये है, हम लोग अब यहाँ से तभी उठेंगे जब तक मेरे रोड का काम शुरू नहीं होगा। हमारी रोड का काम शुरू हो जाए, हम लोग ये धरना समाप्त कर देंगे। जब तक मेरा काम शुरू नहीं होगा यहाँ से मैं धरना ख़त्म नहीं करूँगा।